हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी की फर्स्ट टेक्निक जो CSR नेट में आती है, वो है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि माइक्रोस्कोपी होता क्या है। माइक्रोस्कोप आप सबने सुना होगा, क्या होता है? हाँ, तो माइक्रोस्कोपी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो आँख से डायरेक्ट नहीं दिखाई देती है, जैसे कि सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, टिश्यू हो गया, सेल हो गया। ठीक है, उसके डिटेल्स देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप बनाए गए हैं ताकि हम सेल और उनके अंदर के पार्ट्स को क्लियरली समझ सकें। तो माइक्रोस्कोपी क्या है? एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जो कि ऑब्जर्व टू स्मॉल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। जो नेकेड आई से नहीं दिखता है, वही मैं बता रही हूँ, जो अपन को नहीं दिखता है ना, उस चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, वेरियस डेवलप करा गया है ताकि सेलुलर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है, जैसे आपने ना चश्मा देखा होगा, जो ओल्ड लोग होते हैं उनके चश्मे बनते हैं, उनमें नीचे का लेंस अलग लगता है और ऊपर का जो लेंस होता है वो अलग लगता है, ताकि दोनों चीज़ें देख सके, दूर का भी और पास का भी, है ना। उस तरीके से जैसे बाइनोक्यूलर्स दूर की चीज़ करीब दिखाता है, और वैसे ही माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है। अब बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? अब अपना है टॉपिक लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि ये सबसे बेसिक माइक्रोस्कोप है। ये क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपी, जो कि इसमें विजिबल लाइट होती है उसको यूज़ कर यानी कि नॉर्मल रोशनी जो हम आँख से देख सकते हैं, और लेंसेज यूज़ होते हैं, यानी कि यूजेस विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं, लेंसेज टू मैग्नीफाई और ऑब्जर्व स्पेसिमेन। ठीक है, इसे हम सेल और टिश्यू को बड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितना डिटेल नहीं दिखाता। ये मतलब नॉर्मली दिखा सकता है, बट इतना अच्छा नहीं दिखा सकता जितना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाता है। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज में लैब का जो होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी ही होता है जो यूज़ करते हैं स्कूल्स वगैरह में। अब अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल यानी कि ये काम कैसे करता है, तो लाइट स्पेसिमेन पे पड़ती है। ठीक है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी यूजेस विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट स्पेसिमेंस एंड मैग्नीफाई इमेजेस यूजिंग लेंसेज, यानी कि लाइट स्पेसिमेन पे पड़ेगी और लेंसेज यूज़ करके इमेज को बड़ा बनाया जाता है। जैसे कि टॉर्च ले ली, टॉर्च की रोशनी किसी भी चीज़ पे पड़ती है तो और मैग्नीफाई ग्लास से देखते हो तो वो बड़ा ही दिखता है ना, सेम वैसे ही लाइट स्पेसिम। अब सेकेंड पॉइंट, लाइट पासिस थ्रू और रिफ्लेक्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन एंड लेंसेज फोकस एंड मैग्नीफाई द इमेजेस, यानी कि लाइट स्पेसिमेन से पास थ्रू होती है, यानी कि गुजर सकती है या रिफ्लेक्ट भी कर सकती। या तो लाइट मतलब मान लो, या तो कोई लाइट डाली, या तो वो सीधी निकल जाए, या फिर यहाँ पे आके स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट हो जाए किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, वापस बाउंस भी हो सकती है, वापस बाउंस करना, वापस सेम डायरेक्शन में भी आ सकती है। लेंस उस रोशनी को फोकस करके बड़ा इमेज दिखाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है द रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट यूज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंसेज, यानी कि कितना क्लियर दिखाई देगा वो रिजॉल्विंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि लाइट की वेवलेंथ पर, छोटी वेवलेंथ है तो ज़्यादा डिटेल होगी, और अगर लेंस की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल अपर्चर कितनी क्वालिटी के लेंस यूज़ कर रहे हो, यानी कि 10x 40x 100x यूज़ कर रहे हो, तो ये उस चीज़ के ऊपर दिखेगा कि कितना क्लैरिटी से आप उसको स्पेसिमेन को वो दिखाता है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। फर्स्ट होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि जिसमें बेसिक फॉर्म वेयर लाइट पासिस डायरेक्टली थ्रू द स्पेसिमेन, यानी कि नॉर्मल फॉर्म होता है, लाइट क्या करती है? डायरेक्टली पास कर जाती है
स्पेसिमेन से गुजरती है और बैकग्राउंड ब्राइट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड का स्मीयर बना के स्लाइड बनाते हैं ना, वैसे। अब आता है सेकेंड, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, यानी कि यूजेस करता है ऑब्लिक लाइट क्रिएटिंग अ ब्राइट स्पेसिमेन अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, यानी कि लाइट साइड से आती है, ऑब्लिकली आती है और बैकग्राउंड को ब्लैक होता है, तो स्पेसिमेन क्या होता है, ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, यानी कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है बाय चेंजिंग लाइट के फेजेस को चेंज करके। ठीक है। ट्रांसपेरेंट सैंपल्स जो होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट यानी कि DIC, ये क्या करता है, पोलराइज्ड लाइट यूज़ करता है, 3D जैसा इमेज देता है। ठीक है। अब याद करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और उनका काम क्या क्या है। तो फर्स्ट है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या करेगा, हेलोजन बल्ब या LED लैम्प स्पेसिमेन को रोशनी देता है। ठीक है। कंडेंसर लाइट को फोकस करता है और डायरेक्टली स्पेसिमेन पर डालता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज तो मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4x, 10x, 40x एंड 100x के लेंसेज होते हैं जो कि अलग अलग जूम कर सकेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं आई स्पेस ओक्यूलर लेंसेज, जो कि फर्दर मैग्नीफाइज करते हैं इमेजेस एंड टिपिकली 10x। स्टेज जहां स्पेसिमेन स्लाइड रखी जाती है, क्लिप्स होते हैं ताकि स्लाइड मूव कर सके। और फोकस एंड एडजस्टमेंट नोब्स, यानी कि एक मुड़ाने के लिए बोल्ट टाइप साइड में होते हैं, जिसमें कोर्स नोब होता है, फाइन नोब होता है। कोर्स नोब यानी कि एडजस्टमेंट ज़्यादा करने के लिए, यानी कि नीचे जाने के लिए। फाइन नोब यानी कि स्मॉल और प्रिसाइज दिखाने के लिए कि क्लियरिटी आ रही है या नहीं, ब्लर तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हमने जो आज इसमें पढ़ा वो माइक्रोस्कोपी छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने का मेथड होता है। लाइट माइक्रोस्कोपी उसका एक है जिसमें वो विजिबल लाइट यूज़ करते हैं और लेंसेज यूज़ करते हैं। 4 टाइप्स यानी कि होते हैं। तो ब्राइट फील्ड बेसिक होता है, डार्क फील्ड डार्क बैकग्राउंड होता है, फेस कॉन्ट्रास्ट होता है तो ट्रांसपेरेंट सेल्स दिखाई देती है, और DIC यानी कि 3D इमेज यूज़ करते हैं पोलराइज यूज़ को। और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, लाइट सोर्स, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव आईपीस, स्टेज, फोकस, नोब्स। ठीक है।